दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला, ना कोई जोश भरी लाइन, ना कोई तुम कर सकते हो वाला नारा। मैं बस एक सवाल से शुरू करता हूँ। क्या 10,000 की सैलरी वाला इंसान अमीर बन सकता है? अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है तो ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि आप कभी करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अमीरी सिर्फ बड़े पैकेज वालों के लिए होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह नामुमकिन है तो मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट दीजिए। मैं आपको पूरे हिसाब, पूरे सबूत और पूरे सिस्टम के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि 10,000 रुपये से शुरू करने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। अब कहानी शुरू करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों अपने 20s में हैं। एक ही उम्र, एक ही कंपनी, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही टाइम पर ऑफिस आते जाते हैं। सुबह दोनों एक ही बस में खड़े होते हैं। कभी कभी तो एक ही सीट पर बैठकर ऑफिस जाते हैं। लंच ब्रेक में एक ही कैंटीन में खाते हैं। तनख्वाह वाले दिन दोनों के मोबाइल पर एक ही मैसेज आता है, 10,000 रुपये क्रेडिट। आज अगर कोई बाहर से देखे तो कहेगा, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन यहीं एक बहुत गहरी बात छुपी है। बाहर से दोनों बराबर दिखते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। राहुल मानता है कि जिंदगी आज जीने का नाम है। जो पैसा आज हाथ में है वो आज ही उड़ जाना चाहिए, कल का क्या भरोसा। अमन मानता है कि जिंदगी सिर्फ आज नहीं होती। आज थोड़ा संभलोगे तो कल जिंदगी संभलेगी। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सैलरी दोनों की एक जैसी है, 10,000 रुपये, पर सोच का फर्क ऐसा है जो आने वाले सालों में एक को EMI का कैदी बना देगा और दूसरे को करोड़ों की संपत्ति का मालिक। आज दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक लाइन के आखिर में होगा और दूसरा उसी लाइन से बाहर निकल चुका होगा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शुरुआत में किसी को भी फर्क नजर नहीं आएगा, न राहुल को, न अमन को, न उनके दोस्तों को। फर्क तब दिखेगा जब वक्त बीत चुका होगा। राहुल की सोच बहुत साधारण है। वह मानता है कि पैसा है तो खर्च होना ही चाहिए। उसके हिसाब से जिंदगी का मजा तभी है जब जेब में पैसा आए और उसी दिन उड़ जाए। इसलिए राहुल 4,000 रुपये का कमरा लेता है। जरूरी नहीं था इतना महंगा कमरा, लेकिन उसे अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा साफ है और दोस्तों के सामने कह सकता है, मैं अच्छा रहता हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह बाहर से चाय पीता है। दोपहर में कैंटीन की जगह बाहर का खाना मंगवाता है। शाम को दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी, थोड़ी हंसी, थोड़ा खर्च। मोबाइल पर नया रिचार्ज, कभी नया कवर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। अरे सस्ता मिल रहा है कहकर वह खुद को मना लेता है। राहुल को यह सब करते हुए कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हर महीने एक भरोसेमंद आवाज आती है, 10,000 रुपये क्रेडिट। और फिर वही कहानी। महीने के आखिर में 10,000 रुपये आए, 10,000 रुपये गए, बचत शून्य। अब जरा अमन को देखिए और ध्यान से देखिए। अमन कोई साधु नहीं है। वह भी हंसता है, घूमता है, दोस्तों के साथ बैठता है, चाय पीता है, बातें करता है। वह जिंदगी से भाग नहीं रहा। लेकिन अमन एक काम अलग करता है। वह हर खर्च से पहले एक सवाल पूछता है, क्या यह खर्च जरूरी है या सिर्फ दिखावे के लिए है? इसीलिए अमन 3,000 रुपये का कमरा लेता है। कमरा छोटा है, शायद दीवारों पर पेंट थोड़ा पुराना है, लेकिन हवा आती है, नींद अच्छी आती है और किराया उसकी जेब के हिसाब से है। अब जरा यहाँ भी साफ साफ हिसाब देखिए। राहुल देता है 4,000 रुपये, अमन देता है 3,000 रुपये। फर्क है 1,000 रुपये हर महीने। अमन इस 1,000 रुपये को कमजोरी नहीं समझता, वह इसे ताकत समझता है। खाने में भी फर्क है। अमन रोज बाहर का खाना नहीं खाता, अक्सर घर का सादा खाना, हफ्ते में कभी कभार बाहर। राहुल जहां महीने में 1,500 से 2,000 रुपये बाहर खाने में उड़ाता है, अमन वहीं 700 से 800 रुपये में काम चला लेता है। मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, छोटी छोटी ऑनलाइन खरीद अमन सब करता है, लेकिन लिमिट में। नतीजा, महीने के आखिर में जब राहुल कहता है, यार फिर पैसा खत्म हो गया, तभी अमन चुपचाप देखता है कि उसके पास 2,500 से 3,000 बचे हुए हैं। रकम बड़ी नहीं है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन यही 3,000 अमन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहीं से अमन की एक खतरनाक आदत बन चुकी है। पहले बचत, फिर बाकी जिंदगी। अब यहीं से कहानी सबसे काम की जगह पर पहुंचती है। यहीं से 10,000 रुपये कमाने वालों के लिए वो एग्जैक्ट मंथ वाइज एक्शन प्लान शुरू होता है, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते। ध्यान रखिए, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये जमीन पर चलने वाला सिस्टम है। पहले महीने में अमन एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, आपने सही सुना, एक भी रुपया नहीं, क्योंकि पहला महीना पैसा बढ़ाने का नहीं, पैसा समझने का महीना होता है। अमन पूरे महीने सिर्फ एक काम करता है, वह हर खर्च लिखता है। चाय, बिस्किट, रिचार्ज, किराया, ऑन्टो, सब कुछ। महीने के आखिर में जब वह कागज देखता है तो उसे खुद झटका लगता है। उसे समझ आता है कि पैसा असल में खर्च नहीं हो रहा था, रिस रहा था। यहीं वह 3 फैसले लेता है। किराया 3,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, बाहर का खाना हफ्ते में एक बार, और चाहे जो हो जाए हर महीने 2,000 रुपये बचेंगे।
ये फैसला नहीं है, ये एक नियम है। दूसरा महीना शुरू होता है। इस महीने अमन 2000 रुपये निकाल कर अलग रख देता है। न कोई SIP, न कोई शेयर, न कोई रिस्क। वह पैसा सिर्फ एक काम करता है, अमन को डिसिप्लिन सिखाता है। कभी मन करता है कि कुछ खरीद ले, लेकिन वह खुद से कहता है ये पैसा अभी मुझे नहीं छूना है। यहाँ अमन पहली बार अपने मन पर जीतता है। तीसरा महीना आता है, फिर वही 2000 रुपये अलग। अब कुल हो गए 4000 रुपये। चौथा महीना, फिर 2000 रुपये, अब कुल 6000। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि रकम छोटी लगती है। लेकिन अमन को अब एक नई चीज महसूस होने लगती है, आत्मविश्वास। उसे पहली बार लगता है कि मैं पैसा संभाल सकता हूँ। पांचवा और छठा महीना, अब अमन के पास 8000 से 10,000 जमा है। ये पैसा अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। अब अमन जानता है अगर एक महीना सैलरी लेट हो जाए तो वह घबराएगा नहीं। अगर कुछ छोटा मोटा हो जाए तो कर्ज नहीं लेगा। और यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। सातवां महीना, यहीं असली खेल शुरू होता है। अब अमन पहली SIP चालू करता है, 1000 रुपये प्रति महीना। बहुत लोग यहाँ हंसते हैं, कहते हैं 1000 रुपये से क्या होगा, लेकिन अमन जानता है ये पैसा नहीं है, ये आदत है। ये आदत अगले 20 साल उसकी जिंदगी चलाने वाली है। 8वां महीना, SIP चल रही है, खर्च वही है, कोई परेशानी नहीं। 9वां महीना आता है, अमन SIP 1500 रुपये कर देता है। ध्यान दीजिए, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, उसका दिमाग बढ़ा है। 10वां महीना, सिस्टम मजबूत हो चुका है। अब अमन पैसा नहीं संभाल रहा, पैसा अमन के लिए काम करना शुरू कर चुका है। समय बीतता है, कुछ साल निकल जाते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ता है और एक दिन दोनों सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी चेंज करते हैं। अब सैलरी हो जाती है 15,000 रुपये। कागज पर देखें तो दोनों ने तरक्की की है, दोनों आगे बढ़े हैं। लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला है। राहुल के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, अब थोड़ा खुलकर जिएंगे। इतने दिन कम में काटा है और बिना ज्यादा सोचे राहुल अपने खर्च धीरे धीरे बढ़ा देता है। कमरा वही है, लेकिन अब बाहर का खाना ज्यादा, कपड़े थोड़े महंगे, मोबाइल रिचार्ज बेहतर प्लान का, दोस्तों के साथ बैठना अब ज्यादा बार। राहुल को लगता है कि वह अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहा है, लेकिन महीने के आखिर में नतीजा वही रहता है। 15,000 आए, 15,000 चले गए। अब अमन को देखिए, अमन भी खुश है, उसकी भी सैलरी बढ़ी है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही है, अगर सैलरी बढ़ी है तो सबसे पहले भविष्य की सैलरी बढ़नी चाहिए। यहीं अमन एक फैसला लेता है, वह बढ़ाता है अपनी बचत। अब अमन की SIP 1500 रुपये से बढ़कर 3000 से 4000 रुपये हो जाती है। अब जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि यही कंपाउंड इंटरेस्ट का बीज और गहराई से मिट्टी में जाता है। राहुल को यह सब बोरिंग लगता है, उसे लगता है कि अमन जिंदगी नहीं जी रहा, लेकिन सच ये है कि राहुल आज जिंदगी जी रहा है और अमन कल की जिंदगी बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? अभी भी बाहर से देखने पर दोनों बराबर लगते हैं। न कोई करोड़पति दिख रहा है, न कोई गरीब। यही कारण है कि ज्यादातर लोग गलत इंसान की नकल कर बैठते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो सैलरी 25,000 रुपये होनी बाकी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर जिंदगियां अटक जाती हैं और बहुत कम लोग आगे निकलते हैं। समय फिर आगे बढ़ता है, दोनों फिर मेहनत करते हैं, कंपनी चेंज कर देते हैं और एक दिन सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। अब जरा ठहरिए, यहीं असली फर्क साफ दिखने लगता है। सबसे पहले राहुल को देखिए। 25,000 रुपये सुनते ही राहुल के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अब तो बाइक तो बनती है, क्योंकि अब उसके आसपास सबके पास कुछ न कुछ है। कोई नई बाइक ले चुका है, कोई EMI पर मोबाइल, कोई कहता है भाई EMI आसान होती है। राहुल भी शोरूम जाता है। बाइक की कीमत मान लीजिए 90,000 रुपये, डाउन पेमेंट 10,000 रुपये, बाकी EMI। सेल्समैन मुस्कुराकर कहता है सिर्फ 4,500 रुपये महीना। और राहुल के दिमाग में एक बहुत खतरनाक लाइन चलती है, 25,000 रुपये कमाता हूँ, 4,500 तो कुछ भी नहीं है। EMI शुरू होती है। अब जरा पूरा हिसाब देखिए। EMI 4,500 रुपये, पेट्रोल 1,500 रुपये, सर्विस मेंटेनेंस 500 रुपये, कुल मिलाकर हर महीने 6,500 से 7,000 सिर्फ बाइक पर। अब राहुल का खर्च बढ़ता जाता है, क्योंकि बाइक है तो घूमना है, घूमना है तो खर्च होगा। और जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो धीरे धीरे होती है, EMI आदत बन जाती है। राहुल अब सोचता है EMI तो चल ही रही है, थोड़ा और ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उसकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन हाथ में पैसा पहले से कम महसूस होने लगता है। अब जरा अमन को देखिए। अमन भी 25,000 रुपये सुनकर खुश होता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई शोरूम नहीं खुलता। अमन वही करता है जो उसने पहले सीखा है, वह खर्च को वहीं रोक देता है और बचत को आगे बढ़ा देता है। अब उसकी SIP 3,000 से 4,000 से बढ़कर 7,000 से 8,000 हो जाती है। अब जरा यहाँ भी ठीक ठीक फर्क समझिए। राहुल हर महीने 7,000 बाइक पर जला रहा है,
जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। अमन वही 7,000 अपने भविष्य में डाल रहा है, जो पैसा समय के साथ खुद बढ़ेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, राहुल की EMI फिक्स है, उसे हर महीने देनी ही है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। और अमन की SIP फ्लेक्सिबल है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। यही फर्क है EMI और इन्वेस्टमेंट में। EMI आपकी सैलरी खाती है, इन्वेस्टमेंट आपकी सैलरी बढ़ाती है। अब जरा भविष्य की झलक देखिए। राहुल सोचता है अभी बाइक ली है, अभी मजा आएगा। अमन सोचता है अभी निवेश किया है, अभी शांति आएगी। बाहर से देखने पर राहुल आगे लगता है, अमन पीछे, लेकिन असलियत में राहुल एक रस्सी में खुद को बांध रहा है और अमन उसी वक्त अपने लिए खुला मैदान बना रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? अभी भी कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला मोड़ और भी खतरनाक है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे 10,000 की सैलरी से भी कोई इंसान करोड़ों कमा सकता है। आगे देखते रहिए। कुछ समय बीत जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जिंदगी पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट जाती है। दोनों को लगने लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कंपनी बदलनी पड़ेगी। और सच में दोनों कंपनी चेंज करते हैं। नई सैलरी 35,000 रुपए। अब जरा सोचिए, यही वो सैलरी है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग कहते हैं अब तो सेठ है जिंदगी। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। राहुल की सोच अब और खतरनाक हो चुकी है। 35,000 रुपए सुनते ही राहुल के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, कार। अब बाइक उसे छोटी लगने लगी है। ऑफिस में लोग कार से आते हैं, पड़ोसी भी कार ले चुके हैं और समाज एक ही बात सिखाता है, इतनी सैलरी में कार तो बनती है। राहुल शोरूम जाता है। कार की कीमत मान लीजिए 6 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, बाकी EMI। सेल्समैन मुस्कुराकर कहता है सर सिर्फ 12,000 रुपये महीना। और राहुल के दिमाग में वही पुरानी खतरनाक लाइन, 35,000 रुपये में 12,000 रुपये कौन सा बड़ा खर्च है। EMI शुरू होती है। अब जरा पूरा सच देखिए। EMI 12,000 रुपये, पेट्रोल 3,000 रुपये, सर्विस, इंश्योरेंस, पार्किंग 1,500 से 2,000 रुपये, मतलब हर महीने 17,000 से 18,000 रुपये सिर्फ कार पर। अब राहुल की आधी सैलरी सिर्फ एक चीज खा रही है, EMI। और यहीं से राहुल की जिंदगी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। अब वह सैलरी बढ़ने के बाद भी ज्यादा आजाद नहीं है, उल्टा अब वह और ज्यादा मजबूर है। अब अमन को देखिए, यही असली फर्क दिखता है। अमन भी 35,000 रुपये सुनकर खुश होता है, लेकिन उसके दिमाग में कार की तस्वीर नहीं आती। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अगर मैं कार नहीं खरीदूं तो यह 35,000 रुपये मुझे कितनी दूर ले जा सकती है। अमन जानता है कार आराम देती है लेकिन आजादी नहीं, इसलिए वह वही करता है जो उसने सालों से सीखा है। वह खर्च को लगभग वहीं रोक देता है और जो पैसा बढ़ा है उसे सीधे भविष्य में डाल देता है। अब उसकी SIP 7,000 से 8,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये प्रति महीना हो जाती है। अब जरा यहाँ एक पल के लिए रुकिए। EMI बनाम SIP, असली खेल। राहुल हर महीने 12,000 रुपये बैंक को दे रहा है, बैंक अमीर बन रहा है। अमन हर महीने 15,000 रुपये खुद को दे रहा है, अमन अमीर बन रहा है। राहुल की EMI मजबूरी है, न दी तो परेशानी, नौकरी गई तो डर। अमन की SIP चुनाव है, कभी कम कर सकता है, कभी बढ़ा सकता है, कोई दबाव नहीं। यही फर्क है। EMI आपकी सैलरी को जंजीर में बांध देती है, SIP आपकी सैलरी को पंख दे देती है। बाहर से कौन आगे दिखता है? आज अगर कोई देखे राहुल कार से उतरता है, लोग कहते हैं भाई तरक्की कर रहा है। अमन ऑटो या बस से आता है, लोग सोचते हैं अब भी वहीं का वहीं है, लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी है। राहुल हर महीने अपनी आजादी गिरवी रख रहा है और अमन हर महीने अपनी आजादी खरीद रहा है। और यही वो जगह है जहां कहानी खामोशी से एक बड़े अंजाम की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब अमन के निवेश कंपाउंड होना शुरू हो चुके हैं और अगला सीन सीधा 20 साल बाद का है, जहां दोनों फिर से आमने सामने होंगे। राहुल और अमन फिर से आमने सामने हैं। दोनों की उम्र बढ़ चुकी है, दोनों ने जिंदगी देख ली है, लेकिन एक के चेहरे पर थकान है, दूसरे के चेहरे पर शांति। अब कोई कहानी नहीं चलेगी, अब कोई भावनात्मक बात नहीं, अब सिर्फ सबूत। और यहीं हम खोलते हैं लाइव SIP कैलकुलेटर। अब साबित करने की बारी है। आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कीजिए और गूगल में सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर। आप गूगल पर लिखते हैं SIP कैलकुलेटर, स्क्रीन खुलती है। अब आप वही डालते हैं जो अमन पिछले कई सालों से करता आ रहा है। आप पहला बॉक्स भरते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए, दूसरे बॉक्स में लिखते हैं टाइम पीरियड 20 साल, तीसरे बॉक्स में डालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। ये हमने सिर्फ 12% पकड़ा है, क्योंकि अब तक की हिस्ट्री के हिसाब से लंबे समय में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में कम से कम इतना रिटर्न तो मिला है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम सिर्फ 12% के हिसाब से ही काउंट करेंगे। अब आप कैलकुलेट दबाते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर उभरता है वो किसी की राय नहीं है, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का दावा नहीं है, वो मैथ है। स्क्रीन कहती है इन्वेस्टेड अमाउंट
36 लाख रुपए। लेकिन तभी अगली लाइन चमकती है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए। और आखिर में जो लाइन दिल की धड़कन बढ़ा देती है, टोटल वैल्यू लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए। यानी सिर्फ SIP से, बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी अंदरूनी खबर के 1.5 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक पल रुकिए, 36 लाख आपने डाले, 1 करोड़ से ज्यादा समय ने आपके लिए कमाया। अमन ने नहीं, अमन ने बस सब्र किया, डिसिप्लिन रखा, EMI से दूरी बनाए रखी और कंपाउंड इंटरेस्ट ने चुपचाप अपना काम किया। दोनों दोस्तों ने अपने करियर की शुरुआत अपने 20s में की थी, सिर्फ 10,000 की सैलरी से, और आज वो दोनों अपने 40s में हैं, जिसमें से एक अमन सिर्फ 40 साल की उम्र में करोड़ों का मालिक बन गया। अब आप मुझे बताइए, क्या इस बात में आपको अभी भी कोई डाउट है कि 10,000 की सैलरी से कोई करोड़पति नहीं बन सकता? अगर नहीं है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको कहानी का एक दूसरा पहलू बताता हूँ जो मैंने अब तक इसमें शामिल नहीं किया था और जो आपका दिमाग हिला देगा। ध्यान से सुनिए। शाम 6 बजे के बाद दोनों दोस्तों की जिंदगी अलग दिशा में मुड़ जाती थी। राहुल का दिन यहाँ खत्म हो जाता था। ऑफिस से आते ही मोबाइल, रील्स, दोस्तों के साथ गपशप, कभी बाहर चाय, कभी बेवजह घूमना। राहुल कहता था, पूरा दिन काम किया है यार, थोड़ा तो आराम बनता है। और सच में उसे लगता था कि वह सही कर रहा है। अब अमन को देखिए, अमन भी थका हुआ घर आता था, लेकिन 6 से 9 बजे के बीच वह एक अलग फैसला करता था। वह कहता था, अगर मैं यही 3 घंटे हर दिन ऐसे ही बर्बाद कर दूं, तो मेरी जिंदगी भी राहुल जैसी ही रहेगी। इसलिए वह एक छोटा सा लक्ष्य बनाता है, एक्स्ट्रा इनकम। अमन को साफ पता था उसके पास कोई बड़ा पैसा नहीं है, इसलिए वह ऐसा काम ढूंढता है जिसमें इन्वेस्टमेंट शून्य हो। वह कई दिनों तक इंटरनेट पर सर्च करता है, कभी एफिलिएट मार्केटिंग देखता है, कभी ब्लॉगिंग, कभी ट्रेडिंग, लेकिन हर जगह एक ही डर दिखता है, पैसा लगाओ। और अमन के पास पैसा लगाने को कुछ था ही नहीं। तभी उसकी नजर जाती है थंबनेल डिजाइनिंग पर। कोई बड़ी मशीन नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की जिद। अमन यहीं रुक जाता है। अब असली संघर्ष शुरू होता है। हर शाम 6 से 9 बजे जब राहुल समय बर्बाद कर रहा होता है, अमन सीख रहा होता है। पहले उसे समझ ही नहीं आता कि अच्छा थंबनेल क्या होता है। रंग गलत, फॉन्ट गलत, सब कुछ गलत। कई बार मन करता है छोड़ दे, लेकिन वह खुद से कहता है, अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। पहले महीने कोई क्लाइंट नहीं, दूसरे महीने कोई क्लाइंट नहीं, तीसरे महीने एक छोटा सा काम मिलता है, कमाई 1,000 रुपये महीना। कोई बड़ी रकम नहीं, कोई जश्न नहीं, लेकिन अमन खुश होता है क्योंकि ये 1,000 उसकी नौकरी से नहीं आया, ये उसकी स्किल से आया। अगले कुछ महीने वह इसी 1,000 से 2,000 तक में काम करता रहता है। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, 5,000 रुपये महीना, फिर 10,000 रुपये। अब अमन का आत्मविश्वास बढ़ता है। काम इतना बढ़ जाता है कि वह अकेले संभाल नहीं पाता। पहला लड़का रखता है, फिर दूसरा। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा, वह काम दे रहा है। कुछ सालों में अमन की मंथली इनकम 50,000 पार कर जाती है। याद रखिए, यह वही अमन है जिसकी शुरुआत 1,000 से हुई थी। अब सबसे जरूरी बात, अमन इस एक्स्ट्रा इनकम का एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं करता। वह हर पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालता है। शुरुआत में इनकम कम थी तो SIP भी कम थी, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, SIP भी बढ़ती गई, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। औसतन पूरे 20 साल में उसकी SIP बैठती है 25,000 रुपये प्रति महीना। अब सीधे आखिरी सीन पर चलते हैं, 20 साल बाद। अब इसी पर हम SIP कैलकुलेटर लगाते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये, टाइम पीरियड 20 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, बहुत रियलिस्टिक। अब आप कैलकुलेट दबाते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आता है वही आखिरी सच। टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 × 12 × 20 इज इक्वल टू 60 लाख रुपए। अब ध्यान दीजिए, एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 1 करोड़ 82 लाख रुपए। टोटल वैल्यू लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए, यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम से। अगर इसमें आप उसकी नौकरी के द्वारा कमाया हुआ 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐड कर दे तो टोटल वैल्यू हो रही है लगभग 4 करोड़। ये अमाउंट मैंने आपको कम से कम एवरेज रिटर्न के हिसाब से बताई है, नहीं तो कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे। अब ये 4 करोड़ में से वो अपने लिए बढ़िया से बढ़िया कार भी ले, एक बंगला भी बना ले, तो भी उसके पास इतना पैसा बचेगा कि नौकरी छोड़कर आराम से फाइनेंशियली रिटायर्ड हो सकता है। याद रखना, अमन की सैलरी 10,000 रुपये से शुरू हुई थी, लेकिन उसने सैलरी को अपनी औकात नहीं बनने दिया। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे निर्णायक सीन पर पहुंच चुकी है। अब कोई क्या होगा नहीं है, अब जो है वही सच है। 20 साल बीत चुके हैं, वक्त ने दोनों को आगे बढ़ाया है। आज राहुल और अमन दोनों की सैलरी है 1,50,000 रुपए प्रति महीना। 1,50,000 रुपए कमाने के बावजूद राहुल आज भी EMI में फंसा हुआ है। नई कार खरीदी है, EMI चल रही है। एक फ्लैट लिया है, होम लोन की EMI चल रही है। क्रेडिट कार्ड, कभी फोन, कभी फर्नीचर, हर जगह छोटी छोटी EMI। वो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से डरता है, अगर ये नौकरी गई तो
मैं ईएमआई कहाँ से भरूंगा? सेविंग्स के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका फ्लैट है, वो भी ईएमआई पर। अगर ईएमआई बंद हुई तो बैंक उसे भी छीन लेगी। अब अमन को देखिए, हाँ उसकी भी सैलरी 1.5 लाख है, उसकी सैलरी पर कोई बोझ नहीं है। अमन ने कार ली लेकिन कैश में, कोई ईएमआई नहीं, कोई बैंक कॉल नहीं। उसने जमीन खरीदी, फिर अपना घर बनाया, पूरी तरह कैश में, नो ईएमआई, नो लोन। क्रेडिट कार्ड है लेकिन सुविधा के लिए, कर्ज के लिए नहीं। अमन की सैलरी पूरी की पूरी उसकी अपनी है। अगर वह चाहे तो 1 साल क्या जिंदगी भर नौकरी न करे तो भी उसकी जिंदगी नहीं रुकती, क्योंकि उसके पास 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं और आज भी हर साल 25 से 30 लाख का पोटेंशियल ग्रोथ दे रही हैं। राहुल आज भी सोचता है अगला ईएमआई कब कटेगा। अमन आज सोचता है अगला ट्रैवल कहाँ करें, कहाँ घूमने जाए। याद रखना दोस्तों, 10,000 कमाने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। छोटा होता है वो इंसान जो सोचता है मेरे बस का नहीं है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, और सवाल ये है, 20 साल बाद आप राहुल होंगे या अमन? फैसला आपका है। आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शेयर करो इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ जो सोचता है कि 10,000 की सैलरी से करोड़ों की संपत्ति बनाना इम्पॉसिबल है। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ, और सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बेल आइकॉन दबाओ ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं वो 6 खर्च जिनको आप रोकेंगे तो अमीर बनने से आपको किसी का बाप भी रोक नहीं पाएगा, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।